बापू के बच्चे नहीं रहते तो पक्के कैसे बने? बोलो। बोलते हैं पक्का बनने का उपाय बहुत सुप्रसिद्ध है, शक्तिशाली बनो। तो शक्ति कैसे आए? बोले शक्ति आती है संयम से, एकाग्रता से। शक्ति के नियम पालने से शक्ति आती। शक्ति सभी कामों में सफलता की कुंजी है। भक्ति में, युद्ध में, धंधे में, तंदुरुस्ती में। शक्ति और भक्ति। शक्ति के साथ भक्ति नहीं होगी तो शक्ति अनर्थ कर देगी। रावण के पास शक्ति थी लेकिन भक्ति नहीं थी, अंदर का सुख नहीं था, तो गलत रास्ते की चेष्टा करके रावण का विनाश हो गया। ऐसे ही कंस के पास शक्ति थी, राजसत्ता, लेकिन भक्ति नहीं थी, तो खुद परेशान, दूसरों को परेशान किया। तो भगवान की भक्ति होनी चाहिए। इंद्रिय संयम से शक्ति, और तो शरीर को स्वस्थ रखना है, मन को शक्तिशाली रखना है तो इंद्रिय संयम, और रसमय रखना है तो भक्ति चाहिए। बिना भक्ति के रस नहीं आएगा। रस नहीं आएगा तो फिर विलासी बनेगा, भिखारी बनेगा। बीड़ी से रस, शराब से, रॉक और पॉप म्यूजिक से मजा लेने को जाएगा तो पतन होगा। तो इंद्रिय संयम से शक्ति, और भगवान में भगवान की भक्ति, और भगवान के ज्ञान से होती है मुक्ति। तो शक्ति, भक्ति और मुक्ति। ओम 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 हरि ओम 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 हरि ओम ओम ओम। शक्ति, भक्ति और मुक्ति। ओम 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 हरि ओम 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 शक्ति, ओम 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 भक्ति, ओम 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 मुक्ति, ओम 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 ओम। तो शक्ति, भक्ति और मुक्ति, इससे बेड़ा पार हो जाता है। तो भक्ति भगवान की जाती है। तो भगवान की भक्ति के लिए मूर्ति होती है। तो जितनी अपनी श्रद्धा होती है उतना मूर्ति से फायदा मिलता है। जितनी अपनी अधिक श्रद्धा उतना मूर्ति से अधिक लाभ, क्योंकि मूर्ति तो अपने को कुछ बोलेगी नहीं, और मूर्ति का कोई संकल्प भी नहीं होता। मूर्ति का संकल्प भी नहीं होता, नहीं बोलेगी। अपने में जितनी श्रद्धा होगी, पूजा होगी, विधि होगी, उतना फायदा होगा। तो भगवान की भक्ति एक होती है गुरु भगवान की मूर्ति से, दूसरी होती है गुरु मूर्ति से। अब गुरु मूर्ति भी दो प्रकार की, जैसे एकलव्य ने गुरु मूर्ति बना दी मिट्टी की, और एक टक देखते और गुरु जी की प्रेरणा लेते। उससे तो आजकल फोटो उसने तो खाली मिट्टी की बनाई, तो मिट्टी में उतने सारे लक्षण नहीं खींचे जाते जितने कैमरा में आते। तो मूर्ति दो प्रकार की, एक तो
देख के किसी धातु की या मिट्टी की बनाओ या तो फोटोग्राफी की। और गुरु साक्षात भी मूर्ति है, चलते फिरते भी गुरु मिल जाते, दिख जाते। भगवान तो दिखे नहीं, भगवान को तो कभी देखा नहीं, भगवान की मूर्ति देखी। गुरु को भी देखा, गुरु की मूर्ति भी देखी। गुरु को बोलते, खाते, डांटते, प्यार करते, दुलार करते, सब देखा, तो उसकी चर्चा भी होती। तो गुरु के साथ का जो समय है वो कई प्रकार का सत्संग हो जाता है। सत्य स्वरूप परमात्मा की व्याख्या सुनते गुरु के द्वारा तो सत्संग हो गया। गुरु के सानिध्य में बैठे तो गुरु सत्यचितानंद में बैठे तो सत्संग हो गया। गुरु के देवी कार्य में लग गए, लोगों को भगवान के रास्ते लगाने में, तो भी सत्कर्म हुआ। सत्स्वरूप भगवान की तरफ लगाते तो वही सत्संग हो गया। अथवा तो गुरु के साथ जो दिन गुजारे हैं, जो चर्चा हुई, वो चर्चा भी सत चर्चा, तो वो भी सत्संग हो गया। तो ब्रह्मज्ञानी गुरु का दर्शन, सानिध्य, सत्संग, उनकी दैविक सेवा, दैविक कार्य, ये सब सत्संग सत्संग बन जाते हैं। तो उपनिषद में आता है, कठवली में भी आता है, आप जिस जिस वस्तु की, ऐश्वर्य की, सत्ता की, संसार की इच्छा करो, अथवा तो स्वर्ग की इच्छा करो, या ब्रह्मलोक की, या ब्रह्म परमात्मा की, तो उसमें आत्मज्ञ पुरुषम हिरियत भूत कामात। तो आत्मज्ञानी पुरुष की पूजा करो, अपनी कामनाओं को पूर्ण करना हो। कामना चाहे निष्काम हो, चाहे सकाम हो, चाहे ऐहिक कामना हो, चाहे परलौकिक हो, चाहे परमार्थिक कामना हो। परमार्थिक कामना है तो गुरु जी परम तत्व का प्रसाद देंगे। लौकिक कामना है तो लौकिक ज्ञान के साथ भी परम तत्व का थोड़ा प्रसाद देते जाएंगे। परलोक की कामना है तो गुरु जी बता देंगे, भाई ऐसा यज्ञ करो, ऐसा हवन करो, ऐसा शुभ करो, ऐसा तर्पण करो। मूर्ति इतना नहीं बताएगी। इसलिए रामायण में आता है, जो जाने सत्संग प्रभाव, लोकन वेदन आन उपाऊ। जो सत्संग से जितना, सत्संग का जो प्रभाव है वो लौकिक किसी कर्म से उतना फायदा नहीं होता, और यज्ञ, याग, तप, व्रत से भी उतना फायदा नहीं होता। व्रत उपवास की अपेक्षा सतगुरु का प्रसाद खाना कई गुना हितकारी। व्रत उपवास में तो केवल अपनी भावना और अपनी मेहनत फल देगी, और सतगुरु का प्रसाद से सतगुरु का संकल्प, अपनी श्रद्धा, दोनों काम। व्रत उपवास में अपनी मेहनत, और वहाँ गुरु के प्रसाद में अपनी श्रद्धा, अपना सद्भाव और गुरु का संकल्प, 3-4 हो जाते। ऐसे मूर्ति की पूजा में तो अपनी श्रद्धा होती, और गुरु की उपासना में गुरु का भी संकल्प होता है, तो दुगना हो जाता है। तो मेरे को तो दुगना लाभ हुआ। अरे दुगना लाभ तो भी भाषा है, कई गुना लाभ हुआ। तो कबीर जी ने कहा, कबीरा वे नर अंध हैं, हरि को कहते और गुरु को कहते और। भगवान तो अलग है और गुरु अलग है। अरे बुद्धू, भगवान तो अलग क्या, भगवान की तो मूर्ति है, बाकी तो गुरु में जो आत्मा है वही सब में व्यापा परमात्मा भगवान है। भगवान को किसी से अलग नहीं कर सकते। जो अलग हो जाए वो भगवान नहीं होता। भगवान तो सर्वव्यापक है, सर्वव्यापक को अलग कैसे करोगे? अलग रह सकते हो क्या? तो आकाश जैसे विभु है, व्याप्त है, उससे भी ज्यादा विभु व्याप्त सर्वत्र, सर्वे इंद्रियाणाम, सब इंद्रियों में,
सभी मनों में सभी तनों में भगवान व्याप्त है, तो गुरु अलग कैसे हुए भगवान से? कबीरा वे नर अंध हैं, हरि को कहते और गुरु को कहते और। हरि रूठे गुरु ठावर है, गुरु रूठे नहीं ठावर। यह तन विष की बेलरी, गुरु अमृत की खान। सिर दीजे सतगुरु मिले तो भी सस्ता जान। जो पूजा नहीं करते उनकी अपेक्षा पूजा करने वालों को 1000 बार धन्यवाद है, लेकिन उनकी अपेक्षा जिनको जागृत सद्गुरु मिल गया है, अरे उनको तो 1,00,000 बार धन्यवाद है।